हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वुलर लेक के बारे में। तो वुलर लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है एशिया की। और कहाँ पे सिचुएटेड है ये? हारमुक माउंटेन जो है, इधर माउंटेन लिखा है, हारमुक माउंटेन जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो 24 किलोमीटर है और जो उसकी ब्रेथ है वो 10 किलोमीटर है। जो इसका मेन सोर्स है, यानी कि जिसको मेन सोर्स से पानी जो आता है इसमें वो झीलम से आता है। तो ये रही हमारी वुलर लेक। तो ये हमारी है वुलर लेक। तो ये रहा झीलम का पानी, ये वुलर लेक, ये यहाँ से झीलम का मेन सोर्स का झीलम है। तो अच्छा, वुलर लेक आल्सो नाउन एज ए वोलार, यानी कि कश्मीरी जो इसको प्रोनाउंस करते हैं वोलार करते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन कैसे हुई है, फॉर्मेट कैसे हुई है, टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे है, और इसमें जो फीड कौन कौन से रिवर होते हैं, यानी कि किस किस रिवर से जाते हैं इसमें, वो झेलम है, स्ट्रीम मधुमती है, ईरान है, इरिन। और वुलर लेक आल्सो कॉल्ड महापद्मसर इन संस्कृत में इसको महापद्मसर कहा जाता है। तो जैसे नीलमत पुराणों में भी इसके बारे में मेंशन है कि इसको महापद्म सर बोलते थे। तो ये रही हमारी वुलर लेक, ये रहा झेलम रिवर। तो ये ऊपर से रही मधुमती रिवर, और ये रही रानी रिवर। तो दिस लेक इज लाई बिटवीन द टाउन ऑफ सोपुर एंड बांडीपुरा। ये जो लेक है ये सोपुर और बांडीपुर के बीच में है। तो जो वुलर लेक है इसको हम क्या बोलते हैं, वुलर लेक इज आल्सो सेड द रेमिंट ऑफ सत्यसर एग्जिस्ट एंशिएंट टाइम, यानी कि जो एक सत्यसर लेक थी जो एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करती थी, तो हम इसको इसकी रेमिंट बोलते हैं। रेमिंट मतलब कि उसी का पार्ट माना जाता है इसको। तो जैसे तो ये रहा हमारा बांडीपुरा, और ये सोपुर और बांडीपुरा के बीच में है ये। तो ये वुलर लेक, ये हमारी वुलर लेक आई, ये हमारी डल लेक आई। कश्मीरी सुल्तान था जिसका नाम था ज़ैन उल अब्दीन। इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, इसमें आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। इसको क्या बोलते हैं, ज़ैन लिंक बोलते हैं। कहाँ पे है, कब बनाया, कहाँ पे बनाया, मिडल ऑफ द लेक, मतलब लेक के बीच में बनाया है। कब बनाया है, 1444 यानी कि 1444 में। तो ये रहा हो ज़ैन लिंक आइलैंड, यानी कि ये लेक के बीच में है, सेंटर में है। तो वुलर लेक डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन 23 मार्च 1919, यानी कि वुलर लेक को रामसर साइट कब डेजिग्नेट किया गया, 23 मार्च 1990 में। तो जो मतलब रिवर्स और स्ट्रीम इसमें आते हैं वो है बोहरनार, मधुमती, इरिन फ्रॉम द माउंटेन रेंज, यानी कि माउंटेन रेंज से ये वाली आते हैं। तो झेलम और निगल फ्रॉम द साउथ ब्रिंग द हंड्रेड ऑफ टन ऑफ द सिल्टेशन इनटू द लेक ऑफ एरिया, यानी कि ये रिवर आते हैं और अपने साथ 100 टन ऑफ मतलब सिल्टेशन लाते हैं अपने साथ और इसमें डालते हैं। तो ये दूसरी रही हमारी मनसबल लेक, यानी मनसबल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, इज़ द फ्रेश वाटर लेक। ये भी फ्रेश वाटर लेक है, सिचुएटेड कहाँ पे, लोकेटेड इन द सोपापुरा एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सोपापुरा एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। तो मानसबल सेड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर, इसको डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में है, जहाँ से इंदुस रिवर ओरिजिनेट होता है, वो भी रिजेंबल करती है, यानी कि वो भी सेम इसकी तरह है। तो इसी को इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर रिवर।
जो ये लेक है ये इनसर्कुलेट है 4 विलेज, यानी कि ये जो लेक हमारी ये जो मनसबल लेक है इस यानी कि इस चारों तरफ से गांव से घिरी हुई है। कौन कौन से गांव है वो? जोराकबल है, कुंडलबल है, निशबल है और ग्रतबल है। ये 4 विलेज है इस लेक के चारों साइड से। लेक इन गांव से घिरी हुई है। तो ये रही हमारी मनसबल लेक, ये चारों साइड गांव से घिरी हुई है, ये मनसबल लेक है। तो इसकी अगर मैक्सिमम लेंथ देखी जाए तो वो है 5 किलोमीटर, मैक्सिमम विड्थ देखी जाए 1 किलोमीटर है। इसकी एवरेज डेप्थ देखी जाए, यानी कि इसकी एवरेज जो डेप्थ देखी जाए तो वो है 4.5 मीटर, यानी कि 15 फुट। और मैक्सिमम डेप्थ यानी कि देखा जाए तो 13 मीटर, यानी कि 43 फीट। इसीलिए इसको डीपेस्ट लेक ही माना जाता है। तो द लेक इज़ गुड प्लेस फॉर बर्ड वाचिंग, यानी कि इस लेक को हम गुड प्लेस माने जाते हैं बर्ड वाचिंग के लिए। दिस लेक इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए बर्ड पैराडाइज। क्यों माना जाती है इसको गुड प्लेस फॉर बर्ड वाचिंग? क्योंकि जो इस लेक में है मनसबल जो लेक है, क्योंकि इसमें है रिच बायोडाइवर्सिटी है फॉर बर्ड वाचिंग के लिए। क्योंकि द लेक इज इट्स सराउंडिंग बाई डाइवर्स ऑफ हैबिटेट ऑफ अट्रैक्टिव वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज, यानी कि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज इसकी चारों साइड रहती हैं। जैसे ये है वेटलैंड है, मार्शी एंड वेजिटेशन अराउंड द मनसबल लेक ऑफर हैवन द माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड, यानी कि इसमें बर्ड्स रहते हैं। तो क्रिएट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बर्ड एंथुसिज्म। तो ड्रेनेज बेसिन जो इसका है फॉर द लेक इज़ नो मेजर इनलेट चैनल, यानी कि इसमें कोई ऐसा मेजर इनलेट यानी कि कोई ऐसा रिवर वगैरह इसमें इनफ्लो नहीं करता है। लेकिन जो इसमें क्या फीड होता है मेनली प्रिसिपिटेशन, यानी कि बारिश का पानी और स्नो वगैरह इसमें पिघल के या स्नोफॉल होता है, इससे मतलब इसमें पानी इनफ्लो होता है। और जो आउटफ्लो होता है पानी, यानी कि जिसको पानी निकलता है बाहर, आउटफ्लो होता है वो होता है एक रेगुलेटिंग चैनल बना हुआ है, यानी कि चैनल जो है वो है वो चैनल जाता है कहाँ पे? झेलम लेक में जाता है। यानी कि यहाँ से मनसबल से लेक जाएगा, एक चैनल है वहाँ से जाता हो झेलम रिवर में जाता है चैनल। तो यहाँ पे भी एक मुगल गार्डन है, मनसबल लेक में मुगल गार्डन है जिसका नाम है जोराका बाग मेन बे विंडो, यानी कि जोराका बाग है और उसको क्या बोलते हैं? बे विंडो। तो बे विंडो मतलब क्यों बोलते हैं बे विंडो? बे होती है कि जैसे कुछ ज़मीन है, तो जो ज़मीन है जो अंदर के लिए पानी, यानी कि पानी जाता है अंदर के लिए काट के ज़मीन, उसको हम बे बोलते हैं। तो सिमिलर इधर है, यानी कि जो गार्डन साइड पे है, तो इसका पानी जो मतलब दिखता है अंदर से, तो इस जैसे बे की तरह, और इसको मतलब गार्डन से एक विंडो की तरह मतलब दिखता है बाहर, तो इसलिए इसको बे विंडो बोलते हैं। तो ये गार्डन जो है ये किसने बनाया है? नूरजहाँ और लुकिंग द लेक, यानी कि लेक के सामने है, ये बनाया है नूरजहाँ ने। तो ये रहा वो गार्डन, ये सामने रही बे। तो सामने हमारी है मनसबल लेक और ये है गार्डन हमारा। तो जैसे मतलब यहाँ से बे की तरह दिख रहा है, यानी बे क्या होती है? जो किसी ज़मीन को पानी जो अंदर काट के आती है, तो उसको हम बे बोलते हैं। जैसे ये हमारी लैंड आ गया, ये लैंड है, तो ये लैंड हमारा है, जब इसी काट के जब अंदर के लिए पानी जाएगा, इसको बे बोलते हैं, लार्ज बॉडी जो बे बोलते हैं। तो सिमिलर इधर मतलब ये गार्डन से एक मतलब इधर अंदर के काटी हुई जैसे बे जैसे है, और मतलब गार्डन से सामने दिखती है, तो इसलिए बोलते हैं बे विंडो। तो ये रहा हमारा गार्डन। मतलब यहाँ पे लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस की बहुत सारी ग्रोथ होती है। लोटस का जो साइंटिफिक नाम है निलम्बो नुसिफेरा, जो साइंटिफिक नेम है एट द पेरीफेरी ऑफ द लेक, यानी कि पेरीफेरी क्या होता है कि लेक की एज पे, यानी कि इसकी गार्डन जो है ये जैसे लेक आ गई हमारी, तो इसको पेरीफेरी मतलब जो एज साइड में इसकी जो है गार्डन्स हैं, एज पे है, किनारे पे हैं इसके गार्डन है, जो मार्जिन पे इसके गार्डन जो है। तो जो लोटस है इज़ द फाउंड इन द अबंडेंस इन दिस लेक, यानी इस लेक में बहुत सारे
अमेंडस में बहुत सारे इसमें लोटस हैं। तो जैसे द रूट ऑफ दीज प्लांट, यानी कि जो लोटस है, इन जो प्लांट है इनके जो रूट होते हैं आर मार्केटिंग फॉर फूड यूज़, यानी कि इसके जो प्लांट होते हैं ये इनको खाने के यूज़ में लाते हैं, इनको मार्केटिंग करते हैं। तो उनको कश्मीरी में बोलते हैं नादरू, उनकी सब्ज़ी बनती है नादरू की। तो ये रही हमारी गार्डन, ये लोटस, ये है हमारा लोटस के ये जो है फ्लावर है, लोटस फ्लावर, ये गार्डन है। तो उसके बाद है गंगाबल लेक। गंगाबल लेक, ये लेक है, लेक गंगाबल लेक। तो गंगाबल लेक इज़ लोकेटेड एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी गंगाबल भी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल में है। तो गंगाबल लेक इज़ आल्सो कॉल्ड हरमुख गंगा, यानी कि इसको हरमुख गंगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हरमुख माउंटेन की मतलब वहाँ पे है, हरमुख माउंटेन जहाँ पे वहाँ पे है, इसलिए हरमुख गंगा इसको बोलते हैं। तो ये रही हमारी गंगाबल लेक। तो ये रहा हमारा हरमुख माउंटेन, हरमुख माउंटेन। तो ये रही गंगाबल लेक, यानी कि यहाँ से पानी इसको हरमुख माउंटेन ग्लेशियर से आता है। हरमुख वाटरफॉल, ये रहा हरमुख वाटरफॉल। तो ये है गंगाबल मस्जिद। तो ये है नंद कोल लेक। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, नंद कोल लेक के बारे में। तो ये जो गंगाबल लेक जो है, ये जो गंगाबल लेक है, इस मतलब इसका इनफ्लो कहाँ से, यानी कि इसमें पानी कहाँ से आता है? ये पानी आता है, ये जो हरमुख माउंटेन है इसके ग्लेशियर पिघल के इसमें पानी आता है। और जो उसका आउटफ्लो होता है, यानी कि आउटफ्लो जिसका होता है वो कहाँ होता है? नंदकोल लेक विच ड्रेनिंग इनटू सिंध रिवर। ये एक नंदकोल लेक है। तो उसको ये नंद है, ये नंद है NUND, नंदकोल। तो मतलब इसमें इसका आउटफ्लो पानी आता है, पानी इसके लिए ग्लेशियर के ज़रिए आता है इसमें पानी, और इससे पानी जो बाहर जाता है और नंदकोल लेक है उसमें जाता है। तो ये रही हमारी गंगाबल लेक। तो जो ये है नंदकोल लेक, यानी कि पानी हमारा आता है पर ग्लेशियर से ये, तो इसमें मतलब पानी फील होता है और उससे बाहर जब आउटफ्लो होता है ये नंदकोल लेक में जाता है, जो नंदकोल आगे फदर सिंध नाले में जाता है। तो अब नंदकोल लेक के बारे में देखेंगे। जो नंदकोल लेक है ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। नंदकोल लेक आल्सो नाउन एज ए नंदी कुंड, इसको नंदी कुंड भी बोलते हैं या फिर कालो डाका भी बोलते हैं, कालो डाका लेक भी बोलते हैं। ये इसका इनफ्लो यानी कि पानी कहाँ से आता है? तो इसका इनफ्लो जो गंगाबल लेक से आता है, और आउटफ्लो कहाँ, यानी कि पानी से बाहर जाता है, सिंध में जाता है। तो नेक्स्ट है हम, ये रही हमारी, इधर देखो बराबर। तो ये रही गंगाबल लेक। तो इसका जो इनफ्लो यानी कि जो नंदकोल लेक में आता है, ये यहाँ से पानी आता है, कहाँ से? गंगाबल लेक में आता है। तो ये है हमारे नंदकोल। तो इसके जो बाहर जाता है वो कहाँ से जाता है? सिंध रिवर नाला जो है, तो ये है सिंध। तो यहाँ से आउटफ्लो हो जाता है इसका। तो उसके बाद है गडसर लेक। तो गडसर लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? गडसर लेक भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ही है। तो गडसर लेक आल्सो कॉल्ड यमसर लेक, इसको हम यमसर लेक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो इनफ्लो यानी कि पानी जो इसमें आता है वो कहाँ से आता है? मिल्ट स्नो, यानी कि बर्फ़ पिघलता है उसमें पानी आता है, और उससे पानी कहाँ से जाता है बाहर? पानी निकलने का माध्यम जो है वो एक्सट्रीम ट्रिब्यूटरी ऑफ नीलम रिवर, एक नीलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और उसके थ्रू उसको मतलब वो नीलम रिवर की ट्रिब्यूटरी उसके थ्रू उसको इससे पानी बाहर जाता है, और जो पानी बाहर जाता है वो कहाँ जाता है? नीलम रिवर में जाता है। तो ये रही हमारी गडसर लेक। तो गडसर लेक ये है। तो ये हमारी गडसर लेक है। तो ये है नीलम रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ से पानी आउटफ्लो होता है, और ऊपर ग्लेशियर यहाँ से पानी इसमें आता है, ग्लेशियर मिल्ट होके पानी इसमें आता है, और आउटफ्लो यहाँ से होता है। ये नीलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट है हमारा कृष्णसर लेक। कृष्णसर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी लोकेटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल में है। इसका इनफ्लो कहाँ से और आउटफ्लो, यानी कि इसका पानी इसको कहाँ से आता है? मिल्ट स्नो, यानी कि इसको ग्लेशियर के माध्यम से इसमें पानी आता है, और जो आउटफ्लो होता है यानी कि पानी बाहर जो जाता है इससे विष्णुसर लेक, एक विष्णुसर लेक है, उससे इसका आउटफ्लो होता है। तो ये रही हमारी कृष्णसर लेक।
कृष्णसर लेक, ये रही हमारी कृष्णसर लेक। तो इसका जो ऊपर से ग्लेशियर से पानी आता है और इसका आउटफ्लो ये है हमारी विष्णुसर लेक। तो ये है, यहाँ से इसका आउटफ्लो होता है, यानी कि इससे पानी निकल किस में जाता है, विष्णुसर लेक में जाता है। तो नेक्स्ट हमारी रही विष्णुसर लेक। अब विष्णुसर लेक के बारे में देखेंगे। तो जो विष्णुसर लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका इनफ्लो कहाँ है, हम यहाँ पर नहीं देखा, इसका इनफ्लो कहाँ से, किशनसर लेक से आता है। इसका इनफ्लो पानी वहाँ से आता है किशनसर लेक से। और उसका आउटफ्लो कहाँ है, यानी कि आउटफ्लो यानी कि इसके पानी बाहर कहाँ से जाता है, किस में जाता है, तो किशन गंगा रिवर है, किशन गंगा रिवर है, यानी कि विष्णु सर लेक का जो पानी है वो किशन गंगा रिवर में जाता है। तो आज का इतना ही काफ़ी, जुड़े रहे हमारे साथ।